आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का यानी समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के तीन विशेष नाम होते हैं। एक होता है लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर। त्रिभुज में कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है तो ये AB लंब होगा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज ABC में अगर कोण थीटा यहाँ लिखा जाए, कोण A को थीटा माना जाए, तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि BC इसका लंब होगा। तो लंब होता है कोण, जो भी कोण दिया हो गया, कोण थीटा के सामने वाली भुजा। दूसरी भुजा का नाम होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कोण B पर समकोण है, इसलिए B के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। इस त्रिभुज में भी ये भुजा AC कर्ण होगी। तो कर्ण का मतलब हुआ समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तीसरी भुजा होती है आधार, बेस। त्रिभुज की दोनों भुजाएं लंब और कर्ण के अतिरिक्त शेष तीसरी भुजा जो बचती है वो कहलाती है आधार। शेष तीसरी भुजा आधार होगी। तो इसमें शेष तीसरी भुजा ये है आधार BC, और इसमें शेष तीसरी भुजा AB होने के कारण इसका आधार है AB। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने लंब आधार कर्ण के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये संबंध है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब त्रिकोणमिति में काम आने वाले जो अनुपात हैं, त्रिकोणमिति में काम आने वाले अनुपातों के आधार पर इसका नाम त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 अनुपात काम आते हैं जिनके नाम हैं, एक होता है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा अनुपात है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड और छठा कोसेकेंट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनके हिंदी नाम, साइन को हिंदी में ज्या, कोस को हिंदी में कोज्या, टेन को स्पर्शज्या। बाकी तीनों के नाम, इन तीनों नामों के पहले कोटि उपसर्ग लगाकर लिखा जाता है।
टेन में कोटि उपसर्ग लगाने पर कोट का नाम आता है कोटि स्पर्शजा। कोस में कोटि उपसर्ग लगाने पर सेक का नाम आता है कोटि कोज्या। इसी प्रकार साइन में कोटि उपसर्ग लगाने पर कोसेक का नाम आता है कोटि ज्या। संक्षेप में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में तीन तीन अक्षर लेकर के इनके संकेत साइन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का शॉर्ट में टेन, इसी तरह से ये कॉट, इसका सेक और इसका कोसेक लिखा जाता है। बाकी सब में तीन तीन अक्षर काम में लेने हैं। कोसेक में 5 अक्षर हैं। आजकल कोसेक के स्थान पर शॉर्ट में CSC भी लिखा जाता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण का होना आवश्यक है, इसलिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आगे कोई न कोई कोण, मान लो थीटा, लेना आवश्यक है। ये साइन से लेकर के कोसेक तक 6 जो अनुपात हैं, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में काम आने वाली तीनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण में से दो दो भुजाओं के अनुपात के रूप में इनके मान निर्धारित किए जाते हैं। इस कारण से इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब और कर्ण दो भुजाओं का अनुपात है, इसी कारण से इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। इसी प्रकार से कोस थीटा का संबंध होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार। बाकी तीनों अनुपात एक दूसरे के, जैसे ऊपर से पहला साइन, नीचे से पहला कोसेक, तो ऊपर से पहला नीचे से पहले का उल्टा होता है। तो लंब बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार से नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा होता है। आधार बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से नीचे से तीसरा, 1 2 3, नीचे से तीसरा ऊपर से तीसरे का उल्टा होता है, तो कोट बराबर हो गया आधार बटा लंब। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र आसानी से याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स काम में लेते हैं, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में इनके 3 भाग कर दिए। 3 भाग करने के बाद ये ऊपर एक का मतलब साइन समझें, 2 का मतलब कोस समझें, 3 का मतलब टेन, 4 का मतलब कोट, 5 का सेक और 6 का मतलब कोसेक समझना है। तो यहाँ 1 नंबर है, तो 1 नंबर का सूत्र लंब बटा कर्ण, यानी साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण। ये 2 नंबर यानी कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण। ये 3 नंबर यानी टेन का सूत्र लंब बटा आधार। नीचे 4 लिखा हो तो इस सूत्र को नीचे से ऊपर की ओर देखना है। 4 का मतलब कोट, कोट का सूत्र आधार बटा लंब। 5 का मतलब इसको नीचे से ऊपर देखना, कर्ण बटा आधार। और 6 का मतलब कोसेक, जिसका सूत्र नीचे से ऊपर 6 नीचे लिखा हो तो नीचे से ऊपर देखना है, और 1 नंबर का सूत्र 1 ऊपर लिखा हो तो ऊपर से नीचे देखना है। इस प्रकार से हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इनके अंग्रेजी नाम के आधार पर अगर इस सूत्र को हम शॉर्ट में लिखें तो ये लंब का एल ने होकर लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं P, आधार को हम बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण हाइपोटेन्यूज और ये आधार का बेस। तो लाल बटा कक्का के स्थान पर हम इस प्रकार से भी आसानी से याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए आसान ट्रिक हम लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर बोले। इस प्रकार से हम इस ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के लंब, आधार और कर्ण के रूप में व्यंजक। अब त्रिकोणमिति में, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में कुछ संबंध हैं जो मुख्य रूप से अपने काम में आते हैं। उन संबंधों के बारे में देखेंगे और इनके कुछ विशेष मानों के लिए सारणी के बारे में पढ़ेंगे। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद रखने हैं क्रम से। 4 का मतलब कोट, 5 का मतलब सेक और 6 का मतलब कोसेक। इनमें आपस में विभिन्न संबंध हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ऊपर से पहला और नीचे से पहला। ऊपर से पहला साइन, नीचे से पहला कोसेक, इन दोनों का गुणा 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा, उन दोनों का गुणा भी 1 होता है। तो ऊपर से दूसरा कोस और नीचे से दूसरा सेक, इन दोनों का गुणा भी 1 होता है। ऊपर से तीसरा और नीचे से तीसरा, इन दोनों का गुणा भी 1 होता है। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन और कोसेक का गुणा 1 है। इसका मतलब अगर आपको कोसेक थीटा चाहिए तो आप 1/साइन थीटा कह सकते हैं। 1/साइन का मतलब साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कोसेक है। इसी तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यानी कोसेक का व्युत्क्रम साइन है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, और ऊपर से पहला जो है उसका व्युत्क्रम नीचे से पहला है, और नीचे से जो पहला है उसका व्युत्क्रम ऊपर से पहला है, और दोनों का गुणा 1 है। इसी प्रकार से कोस गुणा सेक 1 है। कोस चाहिए तो सेक का व्युत्क्रम, और सेक चाहिए तो कोस का व्युत्क्रम। इसी तरह से ऊपर से तीसरा यानी टेन चाहिए तो नीचे से तीसरे का व्युत्क्रम, और नीचे से तीसरा कोट चाहिए तो ऊपर से तीसरे टेन का व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 व्यंजक आपको और याद रखने हैं। टेन थीटा का मान साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात के बराबर होता है, तो कोट थीटा का मान टेन का उल्टा होने से कोस थीटा और साइन थीटा के अनुपात के बराबर आता है। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति में 3 मूलभूत सर्वसमीकाएँ काम आती है। फंडामेंटल इक्वलिटीज है 3 मूलभूत सर्वसमीकाएँ। तीनों सर्वसमीकाओं में 2-2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग आते हैं। ये सर्वसमीकाएँ हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। इन सर्वसमीकाओं को हम आसानी से याद रख सकते हैं। एक तो इनमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब का वर्ग है, सब में प्लस का चिन्ह है, सब में बराबर का चिन्ह है, सब में एक स्थान पर 1 आया हुआ है। तो इनको देखो आसानी से याद करने के लिए हम यूँ लिख सकते हैं, सब में प्लस का निशान है, सब में बराबर का निशान है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 1 से लेकर 6 तक क्रम से लिखना है। 1 से लेकर 1 का मतलब साइन, 2 का मतलब कोस, इसी तरह से 6 का मतलब कोसेक। क्रम से यहाँ से शुरू करना है और सब के वर्ग लिखने हैं। तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, यहाँ लिख दो तीसरे का वर्ग, यहाँ लिख दो चौथे का वर्ग, यहाँ लिख दो पाँचवें का वर्ग, और यहाँ लिख दो छठे का वर्ग। इस प्रकार से यहाँ शुरू से लास्ट तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग आ गए। बाकी 3 स्थान जो खाली रह गए वहाँ पर आप 1-1 लिख दो। इस प्रकार से इन तीनों सर्वसमीकाओं को हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों के
मान से संबंधित एक सारणी हमें ध्यान रखनी है। उस सारणी को आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम लिख देते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए एक सारणी में प्रारंभ में हम 5 मान की एक सारणी बनाते हैं, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। प्रारंभ में हम ये 5 मानों तक की सारणी समझते हैं। इस सारणी में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से याद रखने के लिए सबसे पहले हम अलग से 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देते हैं। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो। फिर इन सब में 4 का भाग दे दो। सब में 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग देके इसको सरल कर लो। 0/4 इसका मान होता है 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। 0 के बटा में कोई भी संख्या आती है तो इसका उत्तर होता है 0। 0 के अलावा कोई संख्या हर में आती है तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0। इसी प्रकार से किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो आता अनंत। इसको आप अपरिभाषित भी कह सकते हैं। किसी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत और 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। तो पहले 0 में 4 का भाग देने पर 0, 1 में 4 का भाग देने पर 1/4, 2 से 4 कट रहा है, सरल कर लें इनको। ये 3/4 है ये, और ये 1। सरल करने के बाद जो मान प्राप्त हुए हैं उन सभी मानों के वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने से आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और 90 के क्रमशः मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे साइन 0, साइन थीटा और इधर 0, यहाँ पर साइन 0 का मान होगा। साइन 0 का मान ये जो भी यहाँ पर प्राप्त हुई पहली संख्या, उसका वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0। साइन 30 का मान ज्ञात करने की अगली संख्या का वर्गमूल तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 45 के लिए अगला 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो रहा है, सीधा √2 लिख देंगे। 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से हम 0 से 90 तक साइन थीटा के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा के मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा के जो मान प्राप्त हुए हैं उनको विपरीत क्रम में, यानी इधर से यहाँ पर लिखना शुरू कर देना है। राइट साइड में जो पहला है वो लेफ्ट साइड में पहला हो जाएगा 1, राइट साइड में जो दूसरा है वो लेफ्ट साइड में दूसरा हो जाएगा, राइट में तीसरा लेफ्ट में तीसरा हो जाएगा, राइट से चौथा लेफ्ट से चौथा हो जाएगा, और राइट से पांचवा लेफ्ट से पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोस थीटा के मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब टेन का मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने पढ़ा था टेन थीटा का मान साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात के बराबर होता है। तो साइन में कोस का भाग देकर के हम टेन के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन में कोस का भाग दें, 0 में 1 का भाग दें 0, 1/2 में √3/2 का भाग दें। इस 1/2 में √3/2 का भाग दें
तो ये 2 से 2 कटने के बाद 1/√3, ये tan 30 का मान आ गया। 1/√2 में 1/√2 का भाग दें, पूरा कटने की वजह से ये 1 आ गया। इसमें इसका भाग देने से 2 से 2 कटने के बाद √3 बटा 1, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/0 यानी संख्या बटा 0 आने से अनंत कह दो या अपरिभाषित कह दो, एक ही बात है। कोट का मान प्राप्त करने के लिए टेन के मान को, जैसे साइन से कोस का मान प्राप्त किया था, उसी प्रकार से टेन से कोट का मान प्राप्त कर सकते हैं। कोट का मान प्राप्त करने के लिए टेन के मान को वापस विपरीत क्रम में लिख दो। इस प्रकार से विपरीत क्रम में टेन के मान को लिखने पर कोट के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब पांचवा, सेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए, सेक थीटा नीचे से दूसरा है, तो नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा होता है। ऊपर से दूसरा है कोस और नीचे से दूसरा है सेक, तो नीचे से दूसरा ऊपर से दूसरे का उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है। अभी हमने पढ़ा था सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, तो कोस थीटा के मान को उल्टा कर दें, 1/, कर दें, तो सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो 1 को हम 1/1 मान सकते हैं, तो 1/1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1 और 0 का उल्टा, देखो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 होता है 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा का मतलब हो गया 1/0 यानी अनंत। इसीलिए ध्यान रखें 0 का उल्टा अनंत। फिर अंत में कोसेक थीटा का मान, जिस तरह से हमने साइन से कोस विपरीत क्रम में लिखा, टेन से कोट का मान ज्ञात करने के लिए विपरीत क्रम में लिखा, उसी प्रकार से सेक से कोसेक का मान प्राप्त करने के लिए भी विपरीत क्रम में, यानी राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड में लिखना है। इस प्रकार से हम कोसेक थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान ज्ञात करने के लिए सारणी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसमें कई बार मान डिग्री के स्थान पर रेडियन में दे देते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोणों का मापन रेडियन पद्धति में, ग्रेड पद्धति में और डिग्री पद्धति में 3 प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से अपने डिग्री और रेडियन पद्धति प्रचलित है, उसमें 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इस संबंध के आधार पर हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये रेडियन का संकेत सी की तरह लिखते हैं। और जब कोई भी संकेत नहीं लिखा हुआ हो तो वो त्रिकोणमिति का जो कोण है रेडियन में ही माना जाता है। जैसे 180 डिग्री बराबर पाई लिखा हुआ है, यहाँ पर तो डिग्री का संकेत, यहाँ पर कोई संकेत नहीं है, इसका मतलब ये पाई रेडियन में मान है। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, उसके आधार पर हम यूँ कह सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन है, तो उसके आधार पर 0 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन है, तो 0 डिग्री में 0 से गुणा कर दो तो 0 रेडियन, तो 0 डिग्री में 0 रेडियन हो गया। इसी तरह से 30 डिग्री में आपको रेडियन ज्ञात करने, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई बटा 180 इंटू 30 रेडियन। इस तरह से हम कह सकते हैं पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री कहो चाहे पाई बटा 6 रेडियन कहो, एक ही बात है। इसी प्रकार से 45 डिग्री को चेंज करने पर रेडियन में मान पाई बटा 4, 60 के लिए पाई बटा 3 और 90 के लिए पाई बटा 2 मान प्राप्त होता है। इसके अलावा 1 डिग्री में जो रेडियन का मान है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 का मान जो है, पाई की जगह 22/7 लिख करके अगर इसको हल करें तो इसका मान
0.01746 रेडियन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें एक महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है। 1 डिग्री में आपको पूछे कितने रेडियन होते हैं, तो आप एक तो ये कह सकते हैं π/180 रेडियन, और पाई का मान रखने के बाद ये मान प्राप्त होता है 0.01746 रेडियन। इसी प्रकार से एक रेडियन में डिग्री पूछे तो पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो इसलिए 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएंगे। इसमें पाई की जगह 22/7 रख करके हल करने पर इसका मान आता है 57 डिग्री 16 मिनट लगभग। यह मिनट समय वाला नहीं है, यह मिनट का मतलब है डिग्री का 60वां हिस्सा। तो ये 2 रेडियन के डिग्री से और डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए 2 सीधे संबंध भी हम याद रख सकते हैं। इस सारणी के आधार पर हम किसी भी प्रकार का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए tan 30 का मान, तो इधर से tan, इधर से 30 डिग्री, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये tan 30 डिग्री का मान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हम 0 से लेकर 90 तक किसी भी प्रकार का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।